अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू दैन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के, और लाइफ कैसी गुजर रही है? आप और हम, ये जो हम क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, स्पोर्ट्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम लोगों की जो लाइफ है इसमें स्पोर्ट्स का भी बड़ा अमल दखल होता है। जिस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे बैडमिंटन में है, चाहे हॉकी में है, या इंडिविजुअल गेम में किसी खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क का खिलाड़ी है, वो जीत जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, हार जाए तो मूड ऑफ हो जाता है। और जनाब, ओलंपिक्स क्योंकि जारी है और ओलंपिक्स इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज, खासतौर पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के तो 117 जो हैं वो एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई खेल होता है, तो क्रिकेट की जानिब से वो जो तवज्जो थी ना वो बढ़ गई थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्रिकेट को मैं उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम खेलें और आप लोग हमें उस तरह तवज्जो से ना देखें। क्योंकि टीम इंडिया का जितना बड़ा रैंक है, जितनी बड़ी पोजीशन पे टीम इंडिया पहुंच चुकी है, जीतने की आदत अपना ली है, और जो अपने व्यूअर हैं, जो अपने फैंस हैं, उनको उनकी जीत देखने की इतनी आदत हो गई है कि अब जीत जाए तो खबर नहीं बनती। अब खबर तो तब बननी थी जब हार जाते। तो जो टीम इंडिया पिछले मैच से कोशिश कर रही थी कुछ ना कुछ अलग करने की, ताकि ये जो लोग अब तवज्जो नहीं दे रहे क्रिकेट को उतनी, जब से ओलंपिक शुरू हुई है तो जी वो जो अटेंशन है वो फिर से ग्रैब कर ली है। और श्रीलंका से 3 साल के बाद जनाब ओडीआई मैच हार गए। तो इस हार पे बात करेंगे बिकॉज टीम इंडिया हैज नो वन टू ब्लेम। उन्होंने अपने लिए जो भी किया है यहाँ पे खुद ही किया है। श्रीलंका की तारीफ बनती है कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम जो कि इस वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, अगर कोई नहीं है तो बुमराह नहीं है, शामी वैसे ही अनफिट। शामी के लिए तो मैंने सुना है कि जो गौतम गंभीर है उन्होंने कह दिया है कि भाई पहले डोमेस्टिक खेलें फिर आए आप, या फिर हार्दिक पांड्या एक नहीं है, वरना तो सारी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ ही खेल रही है। रोहित और कोहली भी वापिस आ गए। जबकि हम दूसरी जानिब अगर हम श्रीलंका को देखते हैं तो वो तो इंजरीज उनका ऐसे पीछा कर रही है कि जैसे वो क्या कहते हैं ना, कोई साया पीछे पड़ जाता है। तो उनके साथ इंजरीज ने यही वाला रवैया अपना लिया है, क्योंकि पहले T20 सीरीज में चमीरा अनफिट हो गए, फिर नोआन अनफिट हो गए, और जब ओडीआई सीरीज शुरू हुई तो 2 अगेन पेसर्स जनाब पथिराना और मधुशंका जैसे उनके मेन पेसर्स अनफिट हो गए। और अब दूसरे ओडीआई से पहले हसरंगा जो थे वो अनफिट हो गए। तो इन इंजरीज के बाद यकीनन टीम की वैसी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, चाहे आप अपने होम ग्राउंड पे क्यों ना खेल रहे हो, जब आपके इतने मेन खिलाड़ी जो वैसे आपकी टीम का हिस्सा होते वो ना रहें। लेकिन जनाब श्रीलंका की टीम ने वो कर दिखाया जो कि मुश्किल लग रहा था। और बड़ी बात यह है कि इंडिया एक ऐसी टीम से हार गया, और ये कोई T20 का मैच नहीं है। T20 मैच होता है ना, फिर भी आपको मार्जिन होता है कि किसी एक भी बैटर या बॉलर की कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, वो पूरे मैच का पांसा पलट के रख देती है। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में तो आपको मुकम्मल प्लानिंग से जम के खेलना पड़ता है, तभी आप जीतते हैं या आप हारते हैं। और जनाब एक ऐसी टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी 2025 के लिए, उससे टीम इंडिया हार गई, और ये बड़ी खबर बन गई है। हर कोई इस पे बात कर रहा है, हम भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ओलंपिक्स में अगर हम संडे की बात करें या इस वीकेंड की बात करें तो ये इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही, अगर हम जो हमारे एथलीट साथ गए हैं तो वो अभी तक वैसे ही कुछ नहीं कर पाए हैं। आज जीएम बशीर ने खेलना था, लेकिन वो शूटिंग के अंदर नहीं वो क्वालिफाई कर पाए, उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और टीम इंडिया जो है, जो ओलंपिक्स में एथलीट्स गए हुए हैं, उनके लिए डे अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो रेसलिंग से आपकी उम्मीदें थी, चाहे निकत जरीन है, चाहे देव, या फिर उसके बाद अब बिवलीना की बात करें, वो आउट हो गए। लक्ष्य सेन जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे, वो भी बैडमिंटन का जो सेमीफाइनल है वो हार गए। और लेकिन जो हॉकी टीम है, हॉकी आगे आई, और वो जो उदास चेहरे थे उन पे स्माइल लेके आई आज के दिन में। हॉकी टीम ने मैच जीत लिया, और ये जो सेमीफाइनल मैच था, बड़ा ही जरूरी मैच था, वो जीत लिया उन्होंने।
हॉकी टीम पे बात करेंगे क्योंकि बड़ा अच्छा खेला है और मुश्किल कंडीशन में इंडिया की हॉकी टीम आ गई थी। इस सब पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स आज की जो हेडलाइन बनी है न्यूज उसकी बात करेंगे, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया और 30+ रन से हराया है, बड़े मार्जिन से हराया है। और एक ऐसी टीम के जिसकी आप बैटिंग की बात करें तो इंडिया की बैटिंग उनकी हमेशा स्ट्रेंथ रही है, लेकिन पिछले मैच में भी हमने देखा था कि स्ट्रगल किया, वाहिद रोहित शर्मा खाली परफॉर्म कर पाए। और आज के मैच में भी जो कंडीशंस थी वो कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा वर्स थी। बल्कि लगता क्या है, टीम इंडिया हार गई है, आपको स्कोर कार्ड भी यही बता रहा है कि पहले से ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आज तो पेयर में आउट हुए हैं। पहले तो फिर भी एक आउट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आज तो पेयर्स में आउट हुए हैं। और जनाब जो इसका क्रेडिट जाता है वो श्रीलंका को तो जाता है एज ए टीम, लेकिन उसके साथ साथ वो जो हसरंगा की रिप्लेसमेंट आए थे उनको जाता है कि जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है, जेफी वंडर से, कि जिन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। और वैसे तो 2015 का डेब्यू है, लेकिन क्योंकि हसरंगा जैसा जब लेग स्पिनर आपके पास मौजूद हो तो बाकियों को वैसे मौका नहीं मिलता है, और अगर हसरंगा फिट होते तो इनको चांस नहीं मिलना था। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली थी, इन्होंने वो भी दोनों हाथों से पकड़ के ग्रैब की और अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। अपनी जिंदगी का यादगार दिन इन्होंने आज जिया है, और इनकी इस यादगार परफॉर्मेंस की वजह से श्रीलंका की टीम भी खुश, और जो श्रीलंका के फैंस हैं कि जिनको खुशी कम मिलती है, जो क्रिकेट फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन टीम हार जाती है। हत्ता के बाद दफा हमने ऐसा भी देखा है कि इंडिया के अलावा भी हम बात करें तो जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। तो बड़े टाइम बाद ये खुशी मिली उन्हें। और इसमें आकिब जावेद को मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी। आकिब जावेद बॉलिंग में श्रीलंका के साथ काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर कलंदर के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे मुझे वो लगता है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, चाहे आप सकलैन मुश्ताक की बात करें या मुश्ताक अहमद की बात करें या हम आकिब जावेद की बात करें, कि जब पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं ना तो ये लोग ना मुझे ऐसे लगता है अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं ये देते हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाते हैं, ग्रुपिज्म के अंदर आ जाते हैं, वो दूसरी बातों पर ज्यादा कान धरना शुरू कर देते हैं, इधर उधर की बाहर की, और वैसे कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करते। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो फिर अपना 100% देते हैं। और यकीनन इसमें आकिब जावेद की भी तारीफ बनती है कि जो श्रीलंका की टीम जो है वो बॉलिंग के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। जनाब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो जब बाहर जाते हैं, वो जिस तरह टीम्स के साथ काम करते हैं, वो पाकिस्तान में भी वैसे ही प्रूव करें। मुश्ताक अहमद की आप बात कर लें या सकलैन मुश्ताक को आप देख लें। सकलैन मुश्ताक को जब हमने पाकिस्तानी टीम के साथ काम करते देखा तो वो एक कुदरत का निजाम का ही वो हमेशा जो है ना स्लोगन हाथ में पकड़े हुए दिखाई वो देते थे, उसकी कहानी सुना रहे होते थे, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। लेकिन जब वो न्यूजीलैंड जब आई और उनको हायर किया इंटरम, जब पाकिस्तान के टूर पे आई थी तो न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनके साथ बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो आई विश के जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम के साथ भी अच्छा काम करें और 100% दें। तो जिस मैच की बात हम करें तो टॉस जीत कर श्रीलंका ने पहले फैसला किया बैटिंग का, और बिल्कुल सही फैसला था मेरे ख्याल से। 240 का एक अच्छा या आप ये कहें पार स्कोर पुट किया, क्योंकि जो पिच थी उसमें ग्रिप भी थी और टर्न भी था। और जो रोहित शर्मा है उनका भी यही कहना था कि हम गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। जो श्रीलंका है उनका भी यही कहना था, गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन श्रीलंका ने इस बात को प्रूव किया। बैटिंग पहले की उन्होंने, और जो लास्ट मैच के उनके हीरो थे, जो ओपनर थे निसंका, वो सिराज ने पहले ही ओवर में आउट कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर 70+ पर दूसरी विकेट गिरी, फिर रन बनाते रहे और विकेट्स गिरती नहीं। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर बैटर की जानिब से आई है। और जो विलन आगे हैं वो नीचे से आके बड़ा अच्छा जो है ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बड़ी अच्छी कुशन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट मैच में 67 किए थे, आज के मैच में जो दूसरा ODI था उसमें भी उन्होंने 39 मेरे ख्याल से किए, और जो उनके बाद जो आए उन्होंने भी अच्छा खेला। मतलब हर बैटर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है।
240 बनाए। और इंडिया की जानिब से मुझे ऐसे वो लगता है कि रोहित शर्मा को अलग बैटिंग कंडीशंस मिल जाती हैं, पिच अलग मिल जाती है, बाकी टीम के लिए वो कंडीशंस अलग हो जाती हैं। लास्ट मैच में देख लें या जो दूसरा ओडीआई है उसमें देख लें, रोहित शर्मा वाज टू गुड। शुभमन गिल ने उनका साथ दिया। मेरे ख्याल से 90+ पे 0 था, लेकिन उसके बाद से जो रोहित शर्मा आउट हुए हैं, फिर शुभमन गिल का वो बड़ा अच्छा कैच जो स्लिप में श्रीलंका ने लिया कि जिसपे उनको क्या कहते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कोई अवार्ड भी मिला है उन प्लेयर को। सो वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। और उसके बाद से जो विकेट्स गिरने का सिलसिला है वो शुरू हुआ। शिवम दुबे को आज ऊपर भेजा गया, पहले 8वें नंबर पे भेजा गया था, इस मैच में 4थे नंबर पे भेजा गया। आप देखें हत्ता कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे नामों से पहले उन्हें भेजा गया, लेकिन वो डक पे आउट हो गए। और अभी मैं शिवम दुबे को सोच रही थी कि क्या बात है, इनको पता नहीं चला कि बॉल कैसे आई है, या ये जो बॉलर का हैंड है उसको रीड नहीं कर पाए। सेम उसी तरह कोहली भी आउट हो गए। तो जब आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे भी रीड नहीं किया जा रहा बॉलर को, तो फिर यंग को तो मार्जिन देना ही पड़ता है। श्रेयस अय्यर के जो टीम में आए हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इंडिया जैसी टीम में, कि जहां पे हम हमेशा बात करते हैं मैरिज की बात करते हैं और सही वक्त पे सही फैसलों की बात करते हैं, वहां पे श्रेयस अय्यर कैसे आए हैं। क्योंकि टीम इंडिया में ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उस स्लॉट पे खेलने के लिए कोई बल्लेबाजी मौजूद नहीं था, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। वो अकेले भी नहीं है जो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और भी दीगर काफी बैटर्स हैं जो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर का आना बहुत से क्वेश्चन रेस करता है टीम में, क्योंकि जब उनको साइड पे किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था तो ईशान किशन और वो 2 थे, और इसी वजह से कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अब श्रेयस अय्यर ने कौन सी ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल के बाद खेली है कि उनका कमबैक हो गया है। अब गौतम गंभीर ही इसका सही से जवाब दे सकते हैं हमें, क्योंकि शामी के लिए और बाज दीगर खिलाड़ियों के लिए तो उनका कहना है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, टीम में जगह बनाएं। तो जो श्रेयस अय्यर भी फेल हुए, और केएल राहुल वाज आउट क्लास्ड। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी कोशिश की, अक्षर पटेल को भी ऊपर भेजा गया था, और अक्षर पटेल हमेशा प्रूव करते हैं। आज भी उस पिच पे जो थोड़ा सा सुकून तभी हुआ जब अक्षर पटेल खेल रहे थे। 44 रन उन्होंने बनाए लेकिन आउट हो गए। और फिर जब आपकी बिल्कुल ही टेल आ जाती है, उन बेचारों से क्या कहना जब आपके बल्लेबाजी कुछ ना कर पाए। 208 पे टीम आउट हो गई, और इस तरह से इंडिया की टीम ये मैच हार गई। सो यहाँ पे आप देखें जो एक अच्छी चीज मैं इसे समझती हूँ कि कम से कम इंडिया की टीम में ये बात है कि जब कुछ गलत हो जाता है या गलती होती है तो वो आगे आके उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी रोहित शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा बाबर आजम की तरह कि हमने कोशिश की या हमने अच्छा खेला या हमने गैप्स में अच्छा खेला, हमने मोमेंट्स में अच्छा खेला मैच में, या हमने उस फेज में डोमिनेट किया। इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। ही सिंपली सेड वी डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट टुडे। और जब आप ये लाइन बोलते हैं आप अपने माइंड को बता रहे होते हैं, और सामने वाले जो हैं उनको भी बता रहे होते हैं, जो ड्रेसिंग रूम में हैं उनको भी बता रहे होते हैं कि आज हम अच्छा नहीं खेले हैं, अब हमने अच्छा खेलना है। तो यकीनन अब जो टीम इंडिया है जो 7 अगस्त को मैच है उसमें मुझे ऐसे वो लगता है कि कमबैक करेगी। और ये जो सीरीज है जो अभी तक श्रीलंका ने ऑफ कोर्स उसमें बढ़तरी हासिल कर ली है, ये बराबर हो जाएगी, अब ड्रॉ ही हो सकती है। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगी जो आज प्लेयर ऑफ द मैच हुए ऑफ कोर्स जेफी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपने सबसे अच्छी अपने करियर की परफॉर्मेंस दी है, 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो ही वाज सो डाउन टू द अर्थ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि मैंने 6 विकेटें तो ली हैं, लेकिन इसके अंदर बैटर्स की तारीफ बनती है कि मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने हमें इतना स्कोर दिया कि हम उसको डिफेंड कर सकते। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ स्पेशल करने की कोशिश नहीं की, मेरा बस टारगेट यही था कि मैं अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करूं, अच्छे एरियाज में बॉलिंग करूं। उन्होंने कुछ यहाँ पे वो क्या कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की या ये दिखाने की कि मैंने कर लिया जी और कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। इतनी अच्छी उन्होंने बात की। हालांकि मेरे ख्याल से उनको कई कम चांसेस मिले हैं जितने हमारे वो स्पिनर, मैं स्पिनर्स की बात करूंगी कि जो हमारे शादाब खान हैं या हमारे नवाज हैं उनसे कई कम चांसेस
उन्हें मिले हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रूव किया है तो ही वॉज सो डाउन टू द अर्थ, इतने हम्बल और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने क्या कहूँगी ना मैं, अपना जो मैसेज है वो कन्वे किया, अपनी इमोशंस को उन्होंने बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया। वो ग्राउंड में भी जब मैच खत्म हो गया था तो ही वॉज सो इमोशनल। तो ये जनाब श्रीलंका की तारीफ बनती है, और यकीनन जो इंडिया है उसको, टीम इंडिया को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए है, क्योंकि आप फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं और ओडीआई ज्यादा खेलने भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड से खेलने हैं इसके बाद, और चैंपियंस ट्रॉफी का साल है, तो मेरे ख्याल से साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन साल से भी कम टाइम रह गया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को अब ज्यादा फोकस होके खेलने की जरूरत है। सो जनाब अब जल्दी से हॉकी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हॉकी टीम आज जो अपने फैंस हैं उनके चेहरों पे स्माइल लेके आई है फिर से, एंड दे डिड सो वेल। और जो इंडिया की हॉकी टीम है, दे विन द मैच ऑन पेनल्टीज अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, 4-2 से मैच को जीत लिया। और जो मैं बात कर रही थी कि मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि एक प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया गया था कि जिसपे अब इंडिया ने कुछ परसू भी किया है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो रेड कार्ड दिखा दिया गया था और 10 खिलाड़ी मौजूद थे। सो उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको बड़े अच्छे से बिल्ड इन किया, क्योंकि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो वो एग्रेसिव खेल रहे थे, और टीम इंडिया ने, हॉकी की जो इंडिया की टीम है, उन्होंने फिर बड़े अच्छे से डिफेंसिव, अपना जो डिफेंस था उसको स्ट्रॉन्ग किया और बड़े अच्छे से इस मैच को आगे लेके चले, कोई गोल नहीं करने दिया। जो इंडिया की जनाब, हम जिन्हें कहते हैं पीआर श्रीजेश, वॉल ऑफ इंडिया, उन्होंने और गुरमीत सिंह ने बड़े अच्छे से डिफेंड किया। और आप देखें कि इंडिया ने यहाँ पे जो 10 पेनल्टी स्ट्रोक्स हैं वो रोके यहाँ पे। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि कितना स्ट्रॉन्ग उनका डिफेंस था। पीआर श्रीजेश और गुरमीत सिंह की यहाँ पे तारीफ बनती है बिल्कुल। और इसके साथ साथ हरमप्रीत सिंह और अभिषेक हो गए या हार्दिक हो गए, उन्होंने बड़े अच्छे से अटैक किया। तो भाई टीम इंडिया, मुझे ऐसे लगता है कि इस दफा कोई ना कोई मेडल फिर से लेके आने वाली है। तो जनाब इंडिया की जो हॉकी है इज डूइंग वेल। और पाकिस्तान में तो खैर हमारी हॉकी के हालात बड़े ही ख़राब है। ये तीसरा ओलंपिक है कि जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो दोबारा से वही सैड स्टोरी सुनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं ये लगता यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क पड़ता भी है पाकिस्तान में इस चीज़ से। इवन हॉकी खेल भी रही है, जीतना तो बहुत दूर की बात है, खेल भी रही है या नहीं खेल रही है। अजलान शाकिर ने बड़ा अच्छा पाकिस्तान के जो हॉकी के प्लेयर्स हैं उन्होंने खेला था, और जापान से फाइनल में जाके वो हार गए। तो उस पर जो कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी उनको इनवाइट किया, क्योंकि खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं है, सबको पता है। सो इस वजह से कि उन्होंने, कि फिर भी जनाब खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सो सीएम पंजाब जो है मरियम नवाज, उन्होंने भी इनवाइट किया। एंड आई विश कि ये जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं ये इन खिलाड़ियों के लिए कुछ करें भी, इनके साथ सिर्फ तस्वीरें ना बनवाएं, इनके लिए, हॉकी के लिए कुछ करें भी। पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते हैं, इंजरीज हो जाती हैं, खिलाड़ियों को खुद उसे देखना पड़ता है, तो हालात बड़े ही ख़राब हैं। कुछ भी नहीं है, डेली अलाउंस ना होने के बराबर, नथिंग, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। सो बहरहाल जनाब ये था आज का प्रोग्राम, और इंडिया की हॉकी टीम को मुबारक हो। और अब जो 7 को मैच होगा, तीसरा ओडीआई, वो बड़ा ज़बरदस्त बना दिया है जनाब टीम इंडिया ने। हम तो समझ रहे थे कि भाई ये सीरीज़ ऐसे ही टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन टीम इंडिया ने भी सरप्राइज किया है भाई। सो बहरहाल अब आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।